बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चने की दाल और लौकी की एक ऐसी यूनिक रेसिपी जिसमें हम कोई प्याज ऐड नहीं करेंगे। ये इतनी आसान और यूनिक रेसिपी है कि कोई भी इसको घर में बना सकता है। मुझे यकीन है आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। यहाँ जी हमने आधा किलो कद्दू लेने हैं और 1 कप दाल लेनी है और दाल को हमने पहले ही बॉयल कर लेना है। कुछ ऑयल में हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसमें कोई प्याज ऐड नहीं होगा। तो इसको जी हमने ब्राउन होने तक पकाना है, लाइट ब्राउन करना है। तो लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसे बनाना है। इसके बाद एक सुर्ख मिर्च गोल हमने इसमें जायके के लिए शामिल कर देनी है। इसके बाद जो चीज़ इसमें ऐड होगी वो टमाटर हैं, 1 कप। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें जो है जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया कुटा हुआ और इसके बाद चुटकी भर इसमें हल्दी हमने डाल देनी है और इसके बाद लो फ्लेम पर हमने इसे इनकी भुनाई करनी है। टमाटरों को हमने इतना पकाना है कि इनका बिल्कुल पेस्ट सा बन जाए। तो इस तरह हमने फिर क्या करना है, ढक्कन बंद करके इसको हल्की आंच पे हमने दम दे देना है। तो ये टमाटर जब नरम हो जाएंगे तो ख़ुद ब खुद ये एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएंगे। तो ये देखें टमाटर जो हैं नरम हो चुके हैं और इनको हमने जो है हिलाना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए जी। तो अब ये पेस्ट की शक्ल में आ गया है। इसका जो मसाला है तो इसमें हमने आधा किलो कद्दू जो काट के रखे थे वो हमने ऐड कर देने हैं जी। तो अब कद्दू इसमें हमने सारे ऐड कर दिए हैं और इसकी मीडियम फ्लेम पर अब हमने भुनाई करनी है। और कद्दू को हमने यहाँ इतना भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और हल्के से ये गल भी जाए, क्योंकि दाल हमने पहले से ही बॉयल करके रखी हुई है। तो ये है कि अगर इसमें मज़ीद हम पानी डालेंगे कद्दू में तो ये है कि कद्दू तो सही गल जाएंगे लेकिन जो दाल है वो बिल्कुल मैश हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो जी इसकी भुनाई माशाल्लाह से हो चुकी है। अब इसमें हमने जो 1 कप दाल बॉयल करके रखी हुई थी वो डाल देनी है और दाल का पानी हमने गिरा देना है। तो जी इसको हमने मिक्स कर लेना है और इसकी हल्की सी पकाई करनी है ताकि दाल का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और एक खूबसूरत सा जायका इसमें ऐड हो जाए। तो इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी ये अब तकरीबन रेडी हो चुकी है और इसमें या थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए हमने 1/2 कप पानी ऐड कर देना है। दाल कद्दू को मज़ीद खुश जायका बनाने के लिए कुछ ग्रीन मिर्चें हमने ऐड कर देनी हैं। तो ये है कि इससे इनका बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और हमने सालन को ढक देना है। तकरीबन 15 मिनट बाद हमने देखना है सालन बिल्कुल रेडी है और इसमें हमने जो है सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया जायके के लिए, खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। तो इसमें शामिल हो चुका है धनिया। माशाल्लाह अब हमारा सालन बिल्कुल बन के रेडी है। हमने सब्ज़ मिर्चें भी काट कर ऐड कर दी हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा रंग, बहुत अच्छी सी खुशबू और बहुत अच्छे से टेस्ट वाला ये सालन बना है। तो आपने भी ये घर में ज़रूर ट्राई करना है। ज़रूरी नहीं कि हर जो है सब्ज़ी में, हर दाल में हम प्याज ही शामिल करें। प्याज़ों के बगैर भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।